पहले तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दे। अब मुझे बताओ कि कल के डाउट में क्या क्या समस्या है, कल के होमवर्क में। क्वेश्चन 4 का 4। क्वेश्चन 4 का 4। कोई और डाउट भी किसी का? अरे हाँ है ना। क्वेश्चन थर्ड के 4 सी का पार्ट पार्ट में भी है। अरे कौन है यार ये? सर क्वेश्चन 3 के सी पार्ट में भी है। ठीक है, क्वेश्चन 3 का सी पार्ट। उसके अलावा चलो जी, पहले ये दोनों पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट तो ये है कि आपका 5y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये आपको कोई प्लेन दिया गया है। ठीक है जी, हमने कहा ये रहा प्लेन। इस प्लेन पर जब ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा तो आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। यही आइडिया है अपना, है ना। अच्छा, तो अब कैसे करेंगे हम लोग? इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को बेटा जी मान लेंगे कि ये हमारा एक्स वाई जेड है। इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो आएगा 5j कैप, क्योंकि इसमें x और z तो है ही नहीं, तो x y z के कोफिशिएंट से ही नॉर्मल वेक्टर आता है। यहां तक कोई डाउट है किसी को तो पूछो। अब इस लाइन की डायरेक्शन हो जाएगी 0,0,5। इस लाइन की इक्वेशन लिख दूंगा x माइनस 0/0 y माइनस 0/0 सॉरी 050 सॉरी तो ये आ जाएगा आपका y/5 इज इक्वल टू z माइनस 0/0। इस रेशो को मैं k ले लूंगा, तो ये जो पॉइंट है जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो हम, कैसे आया? क्योंकि y का कोफिशिएंट 5 है ना, ठीक है। तो ये पॉइंट आ जाएगा 0 इंटू के 0 और 5k, 0। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,5k, 0। ठीक है जी। अब आपका ये पॉइंट जो है ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट को प्लेन में रख देंगे, तो 5 इंटू में 5k प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये आपका आ जाएगा 25k प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी -8/25। तो हमारा पॉइंट आ जाएगा 0, -8/5, 0। क्या यहाँ तक बात सभी को समझ आ रही है बेटा जी? सर 8/25 आया, तो आपने 8/5 कैसे कर दिया? क्या 8/25 आंसर आया ना, तो आपने 8/5 लिख दिया। अरे वो k की वैल्यू पुट कर दी बेटा यहाँ पे। तो सर ये निकाला लास्ट में बस तभी। हाँ जी, सर ओके इसके सर। अलावा और क्या डाउट लिया है आपने? एक ही लिया बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन डाउट है। सर सर हाँ। फर्स्ट का बी पार्ट करवा दो। फर्स्ट का डी फोर्थ। यस सर, उसमें साइन की प्रॉब्लम आएगी। अच्छा चलो एक मिनट रुको यार, ये फर्स्ट का डी तो करवाया मैंने, सेम ही तो है, इक्वेशन तो सेम ही है। सर उसमें फुट नहीं निकालना ना। हाँ तो हमें क्या निकालना है? हमें डायरेक्शन रेशियो निकालना है। इसको मैंने लिख दिया r डॉट 5j कैप इज इक्वल टू -8। इतना ठीक है क्या? यस सर। बस अब इसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए 5 से डिवाइड कर दिया, तो आपका r डॉट j कैप इक्वल टू -8/5। तो इसके जो डायरेक्शन कोसाइन जो है, सर हाँ जी, सर √5 नहीं आना चाहिए। सर √5 नहीं आना चाहिए। √5 क्यों आएगा? इसका मैग्नीट्यूड 5 है यार।
तो सर और 25 का 5 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो आपका आ जाएगा 8/5। सर -8 अगर by 5। माइनस को इस तरफ रखें, 5 वाली साइड रखें, 8 प्लस में ही रहे, तो फिर तो ये डायरेक्शन कोसाइन 0 -1 और 0 आ रहा है, हाँ ठीक है, वो भी सही है, वो भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं जी, कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है सर। सर ठीक है, हाँ सर अगर प्लेन के अंदर दो पोजीशन वेक्टर बता दें तो उससे प्लेन की इक्वेशन निकल जाएगी। नहीं निकलेगी, 3 चाहिएंगे। सर कैसे सर, एक से तो अपने को पॉइंट पता चल जाएगा हाँ, और एक वेक्टर अपने पास है ही। वेक्टर का एक पॉइंट है। नहीं सर, दो पोजीशन वेक्टर है। हाँ तो 2 पोजीशन वेक्टर है बेटा, उससे डायरेक्शन नहीं आ पाएगी। वही तो कह रहा हूँ। सर थर्ड पार्ट भी करवाना है। या तुम यूं टुकड़ों में मत पूछो, फिर क्लास शुरू ही नहीं हो पाएगी। थर्ड पार्ट में क्या समस्या है अभी इसके? सर समझ नहीं आया कैसे करना है। लो जी, ये देखो आपका बन जाएगा आर डॉट, सर फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड। ये तो बहुत इजी है बेटा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, हन्नी बेटा आप सुन रहे हो ना? फुट ऑफ परपेंडिकुलर बता रहा हूं मैं कि यस आप सर। ये प्लेन है, इस प्लेन का सबसे पहले तो नॉर्मल वेक्टर लिख लो, वो आ गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है ना? ये रहा आपका ओरिजिन 0,0,0। ओरिजिन से जब हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो इसकी डायरेक्शन भी 1,1,1 आ जाएगी। x माइनस 0/1, y माइनस 0/1, z माइनस 0/1। इस रेशियो को हमने k मान लिया, तो ये कितना आ जाएगा? k, आ जाएगा। अब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो k प्लस k इज इक्वल टू 1, तो 3k इज इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू 1/3। तो पॉइंट कितना आ जाएगा आपका? 1/3, 1/3, 1/3। क्या इतनी बात सभी को समझ आ रही है? अरे हाँ है ना? यस सर। चलिए जी, अब आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। बेटा इशिका, आपका डाउट रह गया वो मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है ना? ओके सर। चलो जी, हेडिंग लगाओ। बहुत ही आसान लेक्चर है आज का एक्चुअली। इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है ना? आज बेटा हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। इस प्लेन की इक्वेशन में हमें आज केवल कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, ठीक है ना? कार्टेशियन इक्वेशन का जो हमारा फंडा रहेगा, एक मिनट रुको भाई। हाँ जी, देखो बेटा, प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए ना हमें, जैसे ये हमें एक प्लेन गिवन है, ठीक है?
इस प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक तो मुझे इस प्लेन का नॉर्मल चाहिए और मुझे इस प्लेन में लाई करने वाला कोई भी एक पॉइंट चाहिए। ठीक है जी। जैसे कि मुझे किसी क्वेश्चन ने कहा कि एक प्लेन है जो कि 1,1,1 से पास करता है और उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है 1,7,-4। तो आप उस प्लेन की इक्वेशन निकाल के बताएं। इक्वेशन हम लोग आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो कार्टेशियन फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। हमें कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन निकालनी है। तो कैसे करेंगे, हम लोग जो है इस प्लेन में एक पॉइंट ले लेंगे x, y और z। ठीक है, जो गिवन पॉइंट है उसको मैंने a मान लिया और जो अननोन पॉइंट है x, y, z उसको मैंने b मान लिया। अगर मैं a b वेक्टर लिखूं तो बेटा जी वो कितना आ जाएगा आपका x माइनस 1 i कैप, y माइनस 1 j कैप और z माइनस 1 k कैप। ठीक है जी। अच्छा, जो इसका नॉर्मल वेक्टर है वो हमें कितना दिया गया है i कैप, सॉरी, जो इसका नॉर्मल वेक्टर है जी वो कितना दिया गया है हमें i कैप प्लस 7 j कैप माइनस 4 k कैप। अब सिंपल सा फंडा है बेटा आपका, ए बी का डॉट विद नॉर्मल वेक्टर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है जी, इतनी बात सबको समझ में आ रही है। क्योंकि अगर कोई प्लेन के अंदर एक वेक्टर है उसका प्लेन के नॉर्मल के साथ डॉट 0 होगा, ये बात सबको समझ में आ रही है। तो अगर इन दोनों का डॉट लेंगे तो आई का डॉट आई के साथ, जे का डॉट जे के साथ और के का डॉट के साथ 0 हो जाएगा। तो अब देखो बेटा आपका x माइनस 1 इंटू 1 प्लस वाई माइनस 1 इंटू 7 माइनस 4 इंटू जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा x माइनस 1 प्लस 7y माइनस 7 माइनस 4z प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा आपका x प्लस 7y माइनस 4z माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये बेटा आपकी इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ जाएगी इन कार्टेशियन फॉर्म। आज के लेक्चर में हम लोग कार्टेशियन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कहानी सबको समझ में आई क्या, कि अगर आपको एक पॉइंट दे दे, हाँ बोलो बोलो। सर ए बी वेक्टर मतलब नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर है क्या ए बी के? क्या कह रहे हो सर नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर है क्या ए बी वेक्टर के? वो आपको याद नहीं रखना है, वो गिवन नहीं है, वो समझ में आना चाहिए कि कोई भी प्लेन है अगर ऐसा, अगर उस प्लेन के परपेंडिकुलर कोई नॉर्मल है ना तो वो हर मोमेंट पे परपेंडिकुलर है। इस प्लेन के अंदर लाई करने वाला कोई भी वेक्टर होगा वो उसके हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है जी। ओके सर। सर फिर से बताना एक बार ये पूरा। देखो हमें एक पॉइंट गिवन है, मतलब प्लेन गिवन है कि वो 1,1,1 से पास करता है और उसका नॉर्मल वेक्टर है 1,7,-4। अब वो कहता है कि इस प्लेन की इक्वेशन निकाल के बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस प्लेन में एक पॉइंट ले लेंगे बेटा एक्स वाई जेड। अब इस प्लेन के अंदर हमें एक वेक्टर लिखना है, वो मैंने ए बी ले लिया, वो बन जाएगा x माइनस 1। सर कल भी तो इक्वेशन, हाँ बेटा दिव्यम कल इक्वेशन ऑफ प्लेन करी थी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कल हमें नॉर्मल फॉर्म में करी थी हमने। एक तो पहली चीज तो ये, आज हमें इंफॉर्मेशन दूसरी दी गई है ना, हमें एक पॉइंट दिया गया है और एक उसका नॉर्मल वेक्टर दिया गया है। अब उसकी इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है। जैसे लाइन की इक्वेशन होती है ना, लाइन की इक्वेशन क्या होती है 2D में, स्लोप फॉर्म में, 2 पॉइंट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में, वैसे ही प्लेन की इक्वेशन है। ठीक है जी। ये कार्टेशियन फॉर्म है सर। हाँ ये मतलब फॉर्म तो कार्टेशियन का मतलब क्या है कि ये आपका जो एक्स वाई जेड वेरिएबल में लिखा हुआ है। समझो ये कि हमें गिवन क्या है, गिवन हमें है कि एक पॉइंट गिवन है और उस नॉर्मल वेक्टर गिवन है। अब मैं क्या करूंगा, उस प्लेन में एक पॉइंट ले लूंगा एक्स वाई जेड। अब ये ए बी वेक्टर का और इस नॉर्मल का डॉट 0 आ जाएगा। तो ए बी कितना आ जाएगा x माइनस 1 आई कैप, वाई माइनस 1 जे कैप और z माइनस 1 के कैप। ठीक है जी। नॉर्मल दिया है आई कैप प्लस 7 जे कैप माइनस 4 के कैप। अब इनका डॉट 0 कर दिया। यहां तक कोई समस्या? कल हमें वो गिवन नहीं था सर पॉइंट। हाँ कल हमें पॉइंट गिवन नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। सर फिर अब इसमें डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना ओरिजिन से? हाँ हाँ, अब इक्वेशन आने के बाद तो जो हमने कल पढ़ा है वो तो वैलिड रहेगा ही यार, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
अब इसी का अगला केस क्या है कि आपके पास अब 3 पॉइंट्स गिवन है ए बी सी। मैंने कहा एक पॉइंट है 1,1,1, बी पॉइंट है 2,0,4 और सी पॉइंट है -1,3,2 ले लेते हैं। अब क्वेश्चन ने कहा कि इन तीनों पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालें। तो अब आज की थ्योरी के हिसाब से देखें तो पॉइंट तो मुझे इस बार एक की जगह 3 पता है, लेकिन नॉर्मल वेक्टर नहीं पता। अब नॉर्मल वेक्टर में कैसे निकालूंगा बेटा, मैं ए बी निकाल लूंगा, ए सी निकाल लूंगा और फिर मैं उनका क्रॉस निकालूंगा। मैंने कहा पहले ए बी वेक्टर निकाल लो। ए बी वेक्टर कितना आएगा, 2 - 1 1 आई कैप, 0 - 1 माइनस जे कैप और 4 - 1 3 के कैप। अच्छा ए सी वेक्टर जो है वो कितना आ जाएगा, -1 - 1 -2 आई कैप, 3 - 1 2 जे कैप और 2 - 1 1 के कैप। ठीक है जी। अब इसका नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, इन दोनों का क्रॉस हो जाएगा बेटा आपका ए बी क्रॉस ए सी, है ना, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर जो है दोनों के परपेंडिकुलर होगा और परपेंडिकुलर कैसे निकाला जाएगा, दोनों के क्रॉस से। इतनी बात सही है क्या? तो नॉर्मल हमारा क्या आ जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप, 1 - 1 3 -2 2 और 1। अब इसका नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा जी, -1 - 6 -7 आई कैप और माइनस जे कैप कॉमन लेंगे तो 1 + 6 7 के कैप और के कैप कॉमन लेंगे तो 2 - 2 0। ठीक है जी। तो इसका नॉर्मल वेक्टर क्या आ जाएगा, -7 आई कैप -7 जे कैप। बस अब आपको इस प्लेन का नॉर्मल मिल चुका है। अब तो ये पिछली कैटेगरी वाला क्वेश्चन बन गया कि नॉर्मल दिया है और पॉइंट दिया है, पॉइंट एक की जगह 3 दे दिए, कोई बात नहीं, कोई भी एक यूज कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट इमेजिन किया x y और z। मैंने कहा a के साथ यहां से एक वेक्टर बना दो, इसको d ले लेते हैं इस पॉइंट को। तो हमने कहा जी a d वेक्टर जो है वो कितना आ जाएगा, x - 1 आई कैप और y -1 जे कैप और z -1 के कैप। इस वेक्टर का डॉट नॉर्मल के साथ 0 आएगा। नॉर्मल कितना है, -7 आई कैप -7 जे कैप। तो ए बी का डॉट विद नॉर्मल इज कमिंग टू बी 0। उससे जो इक्वेशन आएगी वो हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगी। सर यहां तक हाँ जी। सर यहाँ पे डी पॉइंट क्यों लिया सर, बीसी वेक्टर ही ले लेते। अरे यार एक पॉइंट तो लेना पड़ेगा ना एक्स वाई जेड इक्वेशन निकालने के लिए। ओके सर। हाँ भाई, सबको बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। सर लास्ट में ए डी इंटू में क्या आएगा? ए डी सॉरी ए डी डॉट नॉर्मल, हाँ नॉर्मल। ठीक ओके है, सर। ठीक है ना। अच्छा अब इसमें ना एक छोटी सी थ्योरी और समझो कि अगर आपको मान लो कोई 3 पॉइंट गिवन है, उन तीनों पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो वो कैसे निकालने वो मैंने बता दी। लेकिन एक चीज हम लोग हमेशा पहले चेक करेंगे कि वो तीनों पॉइंट कोलिनियर तो नहीं है कहीं। अगर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर है ना बेटा, तो उनसे पास करने वाले नंबर ऑफ प्लेन्स जो है वो इनफाइनाइट हो जाते हैं। कैसे, इस बात को समझते हैं। जैसे देखो बेटा, सभी लोग मैंने वीडियो ऑन कर दिया, एक बार देख लें। जैसे मान लो ये जो पेन है, इस पेन में 3 पॉइंट मान लेते हैं हम लोग, एक यहाँ पे, दो तो एंड्स पे, एक मिडल में। ठीक है ना। तो अब अगर अभी तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए, अब इन पॉइंट से पास करने वाले प्लेन कौन कौन से हो सकते हैं, एक जैसे ये वाला हो गया, है ना, एक ये वाला हो गया। ठीक है जी। एक थोड़ा सा और एंगल बना दो, ये वाला हो जाएगा, फिर एक वहां से आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, कि अगर आपके 3 पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर हैं, ठीक है ना, तो उससे पास करने वाला प्लेन एक ऐसा बन सकता है। ठीक है जी। एक आपका ऐसा बन सकता है। ठीक है जी। एक इंक्लाइन बन सकता है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। ठीक है ना। तो अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उनसे पास करने वाले प्लेन की कोई यूनिक इक्वेशन नहीं निकाली जा सकती। तो सिर्फ इतना कमेंट करेंगे, इनफाइनाइट प्लेन पासेस थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। ठीक है जी। जैसे कि वो हमें कह सकता है ये बात, जैसे हमें ए बी सी 3 पॉइंट दिए गए हैं, एक पॉइंट दे दिया 1 1 1, एक पॉइंट दे दिया 3 3 3 और एक पॉइंट दे दिया 7 7 7, और वो कहे कि इन तीनों पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालो।
तो अगर तुम सीधा शुरू हो जाओगे ना कि मैं ए बी निकाल लेता हूँ, ए सी निकाल लेता हूँ, उनका क्रॉस से नॉर्मल आ जाएगा, पॉइंट पता ही है एक्स वाई जेड मान के ए डी डॉट एन जीरो इक्वेशन आ जाएगी। वो इक्वेशन तो सही आएगी, लेकिन पर वो एक ही इक्वेशन होगी, ऐसा गलत है। इसीलिए 3 पॉइंट गिवन हो और प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो तो पहले 2 वेक्टर जो निकालेंगे वो तो निकालने ही पड़ेंगे, वो आ जाएंगे 2i कैप 2j कैप 2k कैप, और फिर मैं ए सी निकालूंगा, वो कितना आ जाएगा 6i कैप 6j कैप और 6k कैप। एक बार चेक कर लेना कि इनकी रेशियो तो सेम नहीं है कहीं। अगर ये रेशियो सेम आ गई तो प्रूव हो जाएगा कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है। अगर पॉइंट्स कोलिनियर प्रूव हो गए तो वहीं पे कमेंट हो जाएगा कि इनफाइनाइट प्लेन्स पासेस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है जी, तो इतनी थ्योरी में आई होप कि कोई समस्या नहीं होगी। अब जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं बस, ठीक है ना, और फिर आगे की थ्योरी के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, स्टार्ट करें क्वेश्चन। कर लिया जी, आसान हो गए तो, कि आपको एक प्लेन की इक्वेशन दी गई है और सॉरी प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, पॉइंट दिया गया है 1,4,6 और उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हमें क्या दिया गया है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो हमने कहा जी उस प्लेन पे एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको a ले लिया, इसको b ले लिया, x y और z। तो आपका जो ए बी वेक्टर है वो कितना आ जाएगा, x माइनस 1 आई कैप, y माइनस 4 j कैप एंड z माइनस 6 k कैप, और n तो गिवन ही है, आई कैप माइनस 2 j कैप प्लस 4 k कैप। अब अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट 0 हो जाएगा, तो ए बी डॉट एन 0, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 माइनस 2y प्लस 8 एंड z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x माइनस 2y प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। क्या यहां तक बात सभी को समझ आ गई? हाँ या ना? सर इसकी वेक्टर इक्वेशन भी तो निकालनी है। नहीं नहीं नहीं, वेक्टर इक्वेशन निकालने में क्या बड़ी समस्या है यार। आर मैं तो डॉट बता रहा था, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ तक ठीक है जी, है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट थ्योरी करते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। सर हाँ जी, अगर इसकी वेक्टर फॉर्म निकालेंगे तो डिस्टेंस कैसे पता चलेगा? डिस्टेंस कैसे पता चलेगा मतलब? ये लिख तो दी मैंने, आर डॉट आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप प्लस 1 एक्स वाई जेड की जगह आर आ जाता है और कोफिशिएंट जो है वो नॉर्मल में चले जाते हैं, बस उनका डॉट ले लो। अब इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने की इच्छा रखते हो तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, जो आप पूछ रहे हो ना डिस्टेंस। सर ठीक ये है जी, +1 बाहर कैसे है? डॉट के अंदर ही होगा ना +1 तो। अरे ये वन तो अलग ही है यार, ये वन तो अलग ही है। एक्स वाई जेड से तो आर बन जाएगा और उनके कोफिशिएंट से n बन जाएगा, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ओके सर। सर हाँ जी, सर मतलब इसका डिस्टेंस 1/√6 हो जाएगा। यस बिल्कुल, इसका डिस्टेंस जो है वो 1/√6 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म पे। आसान सी फॉर्म है ये,
इंटरसेप्ट फॉर्म हमें क्या कहती है कि हमारे पास एक प्लेन है मान लो, ठीक है ना, उस प्लेन ने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को कट किया है। जैसे ये प्लेन बना दिया मैंने ब्लू कलर में, है ना। तो अब ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे जो लेंथ कट करेगा वो हो जाएगी a, 0, 0, b, 0 एंड 0, 0, c। ठीक है जी, लेंथ अगर ए बी सी है वो रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह के प्लेन की इक्वेशन होती है बेटा x बाई एक्स इंटरसेप्ट, y बाई वाई इंटरसेप्ट, z बाई जेड इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। अच्छा जी, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है, जैसे मान लो इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 12। उसने कहा इस प्लेन का x इंटरसेप्ट निकालो या y इंटरसेप्ट निकालो या z इंटरसेप्ट निकालो। तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y और z 0 पुट कर देंगे, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x और z 0 पुट कर देंगे, ठीक है जी। और z इंटरसेप्ट निकालने के लिए x और y 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में x इंटरसेप्ट निकालना हो तो वो आ जाएगा 0, 0 पुट करेंगे तो 6। y इंटरसेप्ट निकालना हो तो वो आ जाएगा 0, 0 पुट कर देंगे 4। और अगर z इंटरसेप्ट निकालना हो तो वो आ जाएगा 2। इतनी बातें सभी को समझ आ रही है क्या? सर ठीक रिपीट है, कर दो वापस एक बार। एक्सप्लेन कर दो। देखो इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें क्या कहा क्वेश्चन ने, कि इस बार मैं तुम्हें प्लेन नॉर्मल नॉर्मल कुछ नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि एक प्लेन है, उसने एक्स वाई और जेड एक्सिस को कट किया है। ऐसा हो सकता है ना, जैसे मान लो ये कोई एक्सिस है और कोई प्लेन ऐसा हो जो तीनों जगह कट करेगा इसको, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो उसको सिंप्लीफाइड फिगर मैंने ये बनाई है कि उसका जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है वो ये रहा, वाई पे ये रहा, जेड पे ये रहा। ऑब्वियसली इसको एक्सटेंड कर दो ना आगे पीछे, प्लेन ऐसे चल रहा है, ठीक है जी। तो जो कट किया उसने, तो उसका जो एक्स एक्सिस पे जो लेंथ कट हुआ है ना ओरिजिन में और उस पॉइंट के बीच में, उसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। और सिमिलरली जो वाई एक्सिस पे कट हुआ है उसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। और जो जेड एक्सिस पे कट हुआ है उसको बोलते हैं जेड इंटरसेप्ट, ठीक है जी। अब क्वेश्चन थ्योरी ये कहती है कि अगर आपको एक्स वाई और, हाँ जी, सर ये जरूरी है कि प्लेन सारे एक्सिस पे टच करे? नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जिसके लिए कट करेगा उसी के लिए ये इक्वेशन काम आएगी। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ओके सर। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर किसी प्लेन का एक्स इंटरसेप्ट ए, वाई, बी और जेड सी है रिस्पेक्टिवली, तो उसकी इक्वेशन आ जाएगी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी और जेड बाई सी इक्वल टू 1। फिर मैंने ये बताया कि अगर आपको कोई प्लेन की इक्वेशन गिवन हो, ठीक है जी, और फिर वो आपसे पूछे कि उस प्लेन का एक्स इंटरसेप्ट क्या है, वाई इंटरसेप्ट क्या है, जेड इंटरसेप्ट क्या है, तो वो कैसे निकाला जाएगा? एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई और जेड 0 कर देंगे, वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स और जेड 0 कर देंगे, और जेड इंटरसेप्ट के लिए एक्स और वाई 0। ठीक है जी, इतनी बात सही है। अच्छा, अब इसका उल्टा भी हो सकता है। क्वेश्चन ने कहा किसी प्लेन का एक्स इंटरसेप्ट 3 है, वाई इंटरसेप्ट -2 है, जेड इंटरसेप्ट 4 है, तो उसकी इक्वेशन निकालो। तो उसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? एक्स बाई एक्स इंटरसेप्ट, वाई बाई वाई इंटरसेप्ट, जेड बाई जेड इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। अब सिंप्लीफाई करना है, 12 एलसीएम लेके करते रहो, कोई खास बात नहीं। इतनी बात सभी को समझ आ गई? यस सर। ठीक है जी, सर एक बार चलिए। पिछली स्लाइड लगाना। ये लो जी, ओके सर। ठीक है जी। चलिए, अब लास्ट थ्योरी है चैप्टर की, ऑलमोस्ट मतलब आज के लेक्चर की। अब उसमें है क्या बेटा कि हमारे पास दो प्लेन गिवन है। जैसे मान लो एक प्लेन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, और जो दूसरा प्लेन है उसकी इक्वेशन गिवन है x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा इन दोनों प्लेन की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उससे पास करने वाला कोई तीसरा प्लेन है स्पेस में। इसको नाम मैं P1 दे रहा हूं, इसको नाम मैं P2 दे रहा हूं, और जो ये तीसरा प्लेन है इसको नाम मैं P दे रहा हूं। उसने क्वेश्चन ने कहा कि एक ऐसा प्लेन P जो इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे और साथ ही साथ वो
1,1,1 से भी पास करे, ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालो। इतनी सिचुएशन क्लियर है? तो उस रिक्वायर्ड प्लेन P की इक्वेशन क्या लिखी जा सकती है बेटा? दैट कैन बी रिटन एज P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो मैंने कहा P1 मेरे पास क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये प्लेन किस पॉइंट से पास करता है? ये प्लेन पास करता है 1,1,1 1,2,1 ले लो यार। ठीक है जी, सर हाँ जी। P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0 कैसे आया? ये कैसे आया आपको नहीं हम बता सकते, आपको सिर्फ ये समझना है कि अगर किन्हीं भी दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला तीसरा प्लेन का इक्वेशन निकालना है तो वो कैसे निकाला जाएगा? P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। ये फैमिली ऑफ प्लेन्स कहते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड फैमिली ऑफ प्लेन्स। ठीक है जी। अब ये प्लेन जो है ये 1,2,1 से पास करता है, तो रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, ये रखेंगे तो 1 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, 1 बचेगा, प्लस लैम्डा के साथ क्या बचेगा? 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4 बचेगा इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी जी? 1/4। अब लैम्डा की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास, अरे यार, तो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है जी। सर लास्ट वाली स्लाइड दिखाना एक बार। एक मिनट रुक जाओ यार। हाँ, सर लास्ट स्टेप बता दो। एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट, स्लाइड खत्म हो गई यार, रुक तो जाए एक बार। हाँ बेटा, अब बोल। सर लास्ट स्टेप बता दो सर, जो ग्रीन पेन से लिखे वहां से। ग्रीन पेन से तो अभी तक कुछ लिखा ही नहीं। अच्छा, यहाँ से क्या? सर ये रेड पेन के नीचे। हाँ, यहाँ से ना 1 to 1, ये वाला। यस सर। अब ये पॉइंट क्वेश्चन ने कहा है ना कि प्लेन इस पॉइंट से पास करता है, तो ये पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन में रख दिया। तो 1 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 1 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 4, तो 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा वो। ठीक है जी। ओके सर, ओके सर इस इक्वेशन में P1 और P2 इंटरचेंज भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल P2 प्लस P1 लिख सकते हो, कोई चक्कर की बात ही नहीं है। सेम आएगा उससे। बिल्कुल सेम आएगा, लैम्डा अलग आएगा लेकिन प्लेन की फाइनल इक्वेशन तो सेम आएगी ना, लैम्डा सेम नहीं आएगा। ठीक है। अब लैम्डा की जगह अगर आप 1/4 लिखोगे तो आपका वो इक्वेशन क्या बन जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3 प्लस 1/4 टाइम्स ऑफ x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है जी। बस इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4x प्लस 4y प्लस 4z माइनस 12 प्लस x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 4 इक्वल टू 0। 4x प्लस x कितना आ जाएगा? 5x प्लस 2y प्लस 7z माइनस 16 इक्वल टू 0। क्या सभी को बात समझ में आ गई? हाँ है ना? यस सर। ठीक है। अब इसमें ना हल्का सा वेरिएशन क्या हो सकता है कि आपको वो प्लेन की इक्वेशन ऐसे दे देगा, वो बोलेगा एक प्लेन है r डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 7 और दूसरा प्लेन है r डॉट आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप इक्वल टू 2। इन दोनों प्लेन से पास करने वाले एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालो जो 1 1 1 से पास करता है। तो पहले तो इन प्लेन्स को हम लोग कार्टेशियन में ले आएंगे। भी हमारा P1 क्या बन जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। दूसरा P2 क्या बन जाएगा? x प्लस 2y
माइनस जेड इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों प्लेन से पास करने वाला प्लेन बन जाएगा P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0। फिर उसको हम लोग 1,1,1 से पास करवा। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ या ना? क्लियर सर। ठीक है, अब बात Yes, sir. करते हैं होमवर्क की, गृह कार्य की। होमवर्क रहेगा बेटा आपका, ये जो आपकी एक्सरसाइज है ना 11.3, इसमें 1 से लेके 11 तक कर लो। और 12th कट हो चुका है। 13 में ना अच्छा जी, एक सेकंड में एक बार देख ही लेता हूँ कौन कौन सा कैंसिल है, कौन कौन सा नहीं है। 2 कटे हैं सर 13 में। एक मिनट रुक जा बेटा, वही फाइल ही खोल रहा हूँ मैं, दिव्य वाली। चैप्टर कौन सा अपना ये? हाँ, तो आपका 12th कट चुका है भाई, ठीक है ना। 13 का ए पार्ट और ई पार्ट कैंसिल है, ठीक है। सर कुछ कोप्लेनर वगैरह का कुछ कंसेप्ट था ना इस चैप्टर में? छा तो सही, लेकिन कट हो गया ना बेटा। अच्छा वो कट हो गया। हाँ ठीक है जी, तो एक्सरसाइज ये कंप्लीट कर लीजिएगा। केवल 12th नहीं करना है, 13 का ए और ई पार्ट नहीं करना है। 14 ट्राई करके आइएगा, नहीं होगा तो अपन बताएंगे, ठीक है ना। तो कल होमवर्क करेंगे डिस्कस, और मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन मैं कल करवा दूंगा। संडे को होमवर्क में रहेगी, मंडे को डिस्कस करके फिर आगे बात करेंगे, ठीक है जी। आ रही बात समझ? चलिए, यस सर। Okay. बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं।